हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 8 का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है सेल। हम इस चैप्टर में कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जैसे एक दीवार को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल होता है, ईंटें एक परफेक्ट सीक्वेंस में अरेंज होती हैं और उससे दीवार का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारी कोशिकाएं भी एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं और कोशिकाओं से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। इस संसार में पाए जाने वाले सभी जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इवन हम इंसान भी, हाथी, घोड़ा, बिल्ली और चूहे से लेकर के चींटी, अर्थवर्म, कॉकरोच, तितली, मच्छर, यहाँ से लेकर के और पेड़ पौधे, वनस्पतियां तक सब कुछ जो भी हम जीवित की कैटेगरी में रखते हैं, वो सभी किस चीज से बने हुए हैं। तो जो बेसिक यूनिट है, जो उसकी मूलभूत इकाई है, वो है कोशिका। तो मतलब कोशिका के बिना हमारे जीवन का निर्माण संभव नहीं है। इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक तौर पर ये बताया जाएगा कि हाँ, कोशिकाएं जो है क्यों हमारे जीवन की मूलभूत इकाई हैं, क्यों हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई हैं, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात कर ली थी कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और मल्टी सेलुलर जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि हम सभी। जो किसी भी कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी कोशिका का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। मतलब बेसिकली 3 चीजों के बारे में पढ़ना होता है। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दूसरे नंबर पर होता है। जैसे अगर हम एक कोशिका की संरचना को समझने की कोशिश करें, आप कल्पना कर सकते हैं, केवल एक बैलून को सोचिए अपने दिमाग में जिसमें आपने पानी भर दिया हो। एक ऐसा गुब्बारा, होली के समय में सभी बच्चे पानी गुब्बारे में भर करके खेलते हैं, तो एक ऐसा गुब्बारा जिसमें आपने पानी भर दिया हो और उसके अंदर कुछ कुछ चीजें डाल दीजिए। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आपका एक कोशिका का होता है। जो सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है, जो गुब्बारे की परत है, उसे हम क्या समझते हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर भरा हुआ पानी, जैसे आप कल्पना कर रहे हैं कि गुब्बारे के अंदर एक पानी थोड़ा भर दिया गया है, तो वो पानी जो है वो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरी चीज होती है, वो होती है सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो हमने पिछले सेशन में ये बात कर ली थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य भी सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन जब हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति की बात करते हैं, तो ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल इज एन एडिशनल प्रोटेक्टिव रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल होती है, ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। मतलब सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, पर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, ये किस में पाया जाता है बच्चों, ये बेसिकली प्लांट सेल्स में पाया जाता है। जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, ये केवल किस में मिलती है, केवल प्लांट सेल में। यानी कि
उन कोशिकाओं में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पौधों में पाई जाती है। आप सभी को पता है, ये हमने जान लिया था कि संरचना के आधार पर कोशिकाएं जो हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम एनिमल सेल्स कहते हैं, जंतु कोशिका कहते हैं, और पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को हम प्लांट सेल या पादप कोशिका कहते हैं। तो जो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमेशा किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में या पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अब सेल वॉल का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। कुछ बाहरी वातावरण में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे ज्यादा तापमान, हीट, ह्यूमिडिटी, ज्यादा बारिश, ज्यादा मॉइस्चर, ज्यादा प्रेशर, इन सब चीजों से सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की रक्षा करने का काम करता है। और क्या होता है? इट ऑल्सो गिव्स द प्लांट सेल देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड रिजिडिटी। यानी कि एक प्लांट सेल को दृढ़ता प्रदान करने का काम, एक प्लांट सेल को आकार देने का काम कौन करता है? सेल वॉल करती है। और सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब स्वतंत्र रूप से उसके अंदर कोई भी पदार्थ आ जा सकता है। जैसे कि हमने जब सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, उसके अंदर हर पदार्थ अंदर बाहर अपने आप नहीं आ जा सकता। जो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो अपने आप फ्रीली, मतलब कोई भी पदार्थ अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है स्वभाव में, यानी इसके अंदर कोई भी पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया कि मुख्यतः हमने 3 भागों के बारे में बात कर ली। हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, हमने बात करी साइटोप्लाज्म के बारे में, हमने कोशिका झिल्ली के बारे में बात करी, कोशिका द्रव्य के बारे में बात करी, और कोशिका भित्ति के बारे में बात करी। अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी चर्चा कर ली है, डिस्कस कर लिया है। हमने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में भी चर्चा कर ली है कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के जीव इस संसार में पाए जाते हैं। जो एक ही कोशिका से बने हुए हैं, यानी अपनी सभी प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं केवल एक ही कोशिका से परफॉर्म कर लेते हैं, वो एक कोशिकीय कहलाते हैं। और जो एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के जब किसी जीव का निर्माण करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे आपने देखा कि एक कोशिका के नेसेसरी तौर पर 3 भाग पाए जाते हैं। सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जिसमें से हमने सेल वॉल के बारे में बात करी कि सेल वॉल सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ये कुछ कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जिसमें से मुख्यतः ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इस संसार में पाई जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जो है ये भी सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। अब इसके अलावा कोशिका की संरचना में और क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहां तक अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप सभी बच्चे चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप हाथ खड़े करके या चैट के माध्यम से मुझसे अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है उसको आप पूछ सकते हैं। हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, यानी कि हम कोशिका द्रव्य की बात करेंगे। साइटोप्लाज्म, इस 2 शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है एक्चुअली? साइटो प्लस प्लाज्म 2 शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है। साइटो का मतलब होता है बच्चों कोशिका, और प्लाज्म का मतलब होता है कुछ द्रवीय पदार्थ, द्रवीय
पदार्थ, मतलब कोशिका के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर, कुछ द्रवीय पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म क्या पानी के जैसा होता है? नहीं, वो पानी के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। पानी से थोड़ा हम उसको गाढ़ा कह सकते हैं, पानी से थोड़ा गाढ़ा, पानी जैसा नहीं होता। जैसे एक शरबत, रूह अफ़ज़ा का जैसा कंसिस्टेंसी होता है, जैसा हम कोई शरबत डालते हैं पानी में तो उसका कंसिस्टेंसी होता है, या जैसा मिल्क मेड का कंसिस्टेंसी होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, वैसा ही कंसिस्टेंसी किसका होता है? साइटोप्लाज्म का या कोशिका द्रव्य का भी होता है। कोशिका द्रव्य कैसा होता है? द जेली लाइक सब्सटेंस। कैसा? जेली लाइक। कैसा सब्सटेंस होता है बच्चों? जेली लाइक सब्सटेंस। जेली सभी बच्चों ने बचपन में खाई होगी, अभी भी आप लोग खाते होंगे। जेली, फ्रूट जेली आती है, जैम जैसा होता है ना, तो जैम तो थोड़ा सा ठोस होता है, लेकिन जेली जो होती है वो उतनी ठोस नहीं होती, थोड़ा सा और उससे कम ठोस होती है। तो जेली जैसी होती, फ्रूट जेली मार्केट में आप सभी ने देखा है, खाया भी होगा, तो फ्रूट जेली जैसी होती, उसी तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है? साइटोप्लाज्म का। ये साइटोप्लाज्म किसमें पाया जाता है? हर कोशिका की जो बाहरी परत है, कोशिका भित्ति के अंदर। जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो सबसे बाहर क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी। उसके अंदर पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, और उसके अंदर क्या पाई जाएगी? कोशिका द्रव्य पाई जाएगी। हर एक कोशिका के अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जो किसके बीच में होता है? जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में यदि बात करें तो इसी साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। हम इसी साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। अब हमने 3 भागों के बारे में बात कर ली है किसी भी कोशिका की। हमने सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में बात करी, हमने सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में बात करी, हमने साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में बात करी। अब कुछ भी आपको ना आता हो, केवल शब्द ध्यान से सुने। अगर हम बात कर रहे हो कोशिका भित्ति की, और आप ये मान के चलें कि आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी इस शब्द को सुनने के बाद कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ तो दिमाग में आ ही रहा होगा। कोशिका मतलब सेल की बात हो रही है, और भित्ति का मतलब क्या होता है? हम थोड़ा सा हिंदी में जाएं, भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। दीवार की संरचना कैसी होती है? बहुत दृढ़ होती है, कड़ी होती है, बहुत मजबूत होती है। तो जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की संरचना है वो बहुत रिजिड यानी दृढ़ होती है, मजबूती प्रदान करती है प्लांट सेल को। सेल वॉल सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। सेल वॉल केवल किस में पाई जाती है बच्चों? प्लांट सेल में पाई जाती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक, जैसे प्रश्न यदि पूछा जाए कि मनुष्य की कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी बच्चे सोचें अपने दिमाग में कि इसका आंसर क्या होगा। क्या जीजीआईसी बुग्गा वाला के बच्चे माइक ले सकते हैं? मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप कैसे हैं सभी? बढ़िया है। सभी बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रही है पढ़ाई? यस मैम। वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? वंशिका। वंशिका। मैम जो पढ़ा रही हैं कुछ समझ में आ रहा है आपको? वंशिका से बात हो रही है मेरी, जीजीआईसी बुग्गा वाला की प्यारी सी बच्ची है। वंशिका, आपको अभी तक जो पढ़ाया गया क्या समझ में आया? जितना समझ में आया उतना जरा बताओ बेटा। मैम कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में पढ़ाया गया है, बिल्कुल सही है। अभी तक हमने कोशिका के बारे में क्या क्या पढ़ा? मतलब कुछ जो अपने शब्दों में आपको बताना है, किताब की भाषा में नहीं बताना है, अपने शब्दों में आपको बताना है। आपको क्या समझ में आया? अगर मैं पूछूं
कि कोशिका क्या है, तो क्या बताओगे? मैम कोशिका वो है झिल्ली। कोशिका एक झिल्ली है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बातचीत करो, एक लाइन में नहीं समझ में आता है, थोड़ा और बताओ उसके बारे में। कोशिका क्या है? ये जीआईसी पौड़ी खाल के भी बच्चे सुने ध्यान से, और जीजीआईसी बुग्गावाला की वंशिका से बात हो रही है मेरी। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में, ठीक है? तो कोशिका जो शब्द है ना, ये कभी आपने अपने घर में नहीं सुना होगा। मतलब घर में आप अपने मम्मी पापा से बातचीत करते हैं, दादा दादी होते हैं घर में, छोटे भाई बहन होते हैं, तो वहां पे हम कभी ये शब्द सुनते नहीं है। मतलब हमारे लिए ये शब्द कॉमन नहीं है, हम अपने रोजमर्रा की भाषा में ये शब्द यूज नहीं करते हैं। तो मतलब इस शब्द के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। अब ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, है ना? तो विज्ञान में हमें अपने शरीर के बारे में भी पढ़ाया जाता है, हमें प्लांट्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, प्लांट्स बने हुए हैं, अब ये आपको सजीव और निर्जीव तो छोटे क्लास में ही बता दिया गया था, है ना, कि आप लोग क्या हैं? सजीव हैं। और ये जो ये टेबल है, चेयर है जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये क्या है? ये निर्जीव है। टेबल चेयर क्या है? टेबल चेयर सांस ले रहा है? नहीं। नो तो मैम। टेबल चेयर क्या है? टेबल चेयर क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग है। और हम क्या हैं? हम सांस भी ले रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? हम सजीव हैं, यानी कि लिविंग हैं, ठीक है? तो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस संसार में जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी जीव हैं, कुछ भी, आप कितने भी, किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जीव की कल्पना कर लीजिए, हर जीव किससे बना है? कोशिका से। हर जीव किससे बना है? कोशिका से। तो अगर सवाल पूछा जाए कि वंशिका किससे बनी है, तो क्या बोलेगी वंशिका? मैं कोशिका से बनी हुई हूँ। कोशिका ने, कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाओं से। और आप ही नहीं, मैं भी, आपके सारे क्लास के दोस्त भी, टीचर्स भी, सारे संसार में जितने भी जीव हैं, सभी किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से। यानी कि जब हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, मम्मा के पेट में थे ना, तब कोशिका से ही हमारा लोगों का निर्माण शुरू हुआ था। मतलब मम्मी के पेट में कोशिका ही, एक कोशिका से दो कोशिका हुई, दो से चार बनी, चार से आठ बनी, फिर धीरे धीरे आंखें बनी, दोनों हाथ बने, पैर बने, मुंह बना, जीभ, होंठ, पेट, इतना सारा अंग है, वो सारा एक एक करके, तभी तो 9 मंथ्स का टाइम लगा माँ के पेट में। और तब एक छोटी सी वंशिका आई, और वो छोटी सी वंशिका धीरे धीरे ग्रो करके अभी क्लास 8th में पहुंच गई है। तो ये किस चीज का लक्षण है? ये सजीवों का लक्षण है ना, कि माँ ने बहुत छोटी सी वंशिका को जन्म दिया था, लेकिन अब वंशिका क्लास 8th में आ चुकी है। तो ये किसका लक्षण है? ये सजीवों का लक्षण। जितने भी जीव होते हैं सजीव, वो जब अपने माँ के पेट से आते हैं तो ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं, है ना। मैं भी बहुत छोटी थी, पर अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, और मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि हम जो जीव हैं, हम सभी कोशिकाओं से बने। तो क्या ऐसा चेंज हो रहा है? कोशिका क्या कर रही है? अपने आप को बढ़ाती रहती है, अपने नंबर को बढ़ाती रहती है। तो हम लोग क्या हैं? हम हैं बहुकोशिकीय। जितने भी बड़े आपको दिखाई पड़ते हैं, मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे जीव जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सभी के सभी बहुकोशिकीय होंगे। अगर एक कोशिका होगी तो उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो हम मुर्गी का अंडा खाते हैं, वो क्या है? वो केवल एक, वो बहुकोशिका है या एक कोशिका? मैम एक है। एक ही है, लेकिन साइज में बड़ी है। एक ही है लेकिन साइज में बड़ी है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं। सबसे बड़ी कोशिका अभी तक की कौन सी ढूंढी गई है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं क्या? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है?
नो मैम। एग ही होता है, किसी चीज का एग ही होता है। किसका एग होता है ये किसी बच्चे को पता है? पौड़ी खाल में कोई बच्चा जानता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? एग ही है, ये हिंट दिया मैंने आपको। कौन सा एग है जो सबसे बड़ी कोशिका है? डायनासोर का। डायनासोर होते कहाँ हैं इस जमाने में? डायनासोर नहीं, मैम शत्रुमुर्ग। डायनासोर, शत्रुमुर्ग। डायनासोर तो बोलो क्या कह रहे हो? मैम शत्रुमुर्ग। शुतुरमुर्ग। सब बच्चे तालियां बजाएंगे वंशिका के लिए। सब बच्चे जोर से तालियां बजाइए वंशिका के लिए। पौड़ी खाल भी ताली बजाओ वंशिका के लिए। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, बहुत बड़ा होता है और इसलिए उसे सबसे बड़ी कोशिका का दर्जा मिल गया। वो अभी साइज के मामले में नंबर 1 पर है। कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये जो कोशिका होती है ना बच्चों, इसकी संरचना होती है। मतलब कोशिका जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसे ही कोशिका का भी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम ये कहें कि मान लीजिए मैं ये कहती हूँ ये सबसे बाहर की तरफ का भाग, सबसे बाहर की तरफ स्क्रीन में देखेंगे ध्यान से, सबसे बाहर की तरफ है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। इसके अंदर एक और परत है, यह है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर सभी बच्चों ने फ्रूट जेली खाई है? फ्रूट जेली सभी बच्चों ने खाई है? मार्केट में मिलती है, दुकान पे, जनरल स्टोर में मिलती है। सभी बच्चों ने फ्रूट जेली खाई है कभी न कभी। जैम जेली ये खाया है ना? कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है ना? तो जैम नहीं, जेली की बात करूं। स्लाइम देखा है कभी? स्लाइम देखा है आप लोगों ने कभी? थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है। रूह अफ़ज़ा सबके घर में होता है। रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा देखा है आप लोगों ने, जो शरबत होता है? नहीं देखा। जेली खाई है कि नहीं कभी? जेली खाई है? हाथ खड़े करके बताओ। यस मैम। तो जेली कैसी? जेली का स्ट्रक्चर जैसा होता है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर इस कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। तो ये जो जेली के जैसा स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका के अंदर अगर कोई द्रव्य भरा हुआ हो, एक गाढ़ा सा पदार्थ, तो उसे हम कोशिका द्रव्य। जैसे दही होती है ना, दही की कंसिस्टेंसी जैसी होती है, ठोस नहीं होती और बिल्कुल बहने वाली भी नहीं होती है, जमा देने पर दही जैसी हो जाती है ना, बिल्कुल वैसी ही। वंशिका आराम से बैठ जाओ बेटा, आप अपनी जगह पे, माइक ऑफ कर दीजिए। वंशिका का बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही सभी बच्चे मन लगा के पढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। और क्योंकि 9th क्लास में यही चैप्टर आपका आएगा टिश्यूज का, और ये थोड़ा सा और ज्यादा होगा। कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब बीच में पाया जाता है एक गोल गोल सा केंद्रक। केंद्र में, कोशिका के केंद्र में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। जब कोई शब्द हम सुनते हैं ना, तो उस शब्द को थोड़ा सा जैसे ही ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको साइंस पढ़ना है तो हर चीज रटनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आप मान लो कि आज मैं आपको क्लास में सारा कुछ रटवा दूं, याद करवा दूं, अब खुद सामने आगे आगे बोलो और पीछे पीछे आप बोलो, 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से रटोगे ना चीज को, तो 1 महीने के बाद जब कोई पूछेगा तो भूल जाएगा। इसलिए साइंस में कोई भी चीज रटनी नहीं है, ये सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, समझनी है। जब आप समझ के चलोगे। अच्छा, सभी बच्चे इमेजिन करो कि आपने एक बलून लिया है। सभी बच्चे इमेजिन करेंगे कि आपके पास एक गुब्बारा है, ठीक है? गुब्बारे में आपने भर दिया पानी और उसके अंदर डाल दी बहुत सारी टॉफीज। इमेजिन किया दिमाग में? कल्पना करनी है आपको। कल्पना करिए कि आपने एक गुब्बारा लिया, गुब्बारे में क्या भर दिया? पानी भर दिया और उसके अंदर
टॉफी डाल दी, तो टॉफी के ऊपर क्या होती है, कवर होता है ना, टॉफी के ऊपर टॉफी का कवर होता है, प्लास्टिक में कवर्ड होती है टॉफी। अब सोचो एक कोशिका कैसी होती है, थोड़ी थोड़ी ऐसी ही। जो बाहर की झिल्ली है, जो गुब्बारा है, वो है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। उसके अंदर जो द्रव भर दिया आपने वो क्या है, वो है कोशिका द्रव्य। और अंदर उसी पानी में तैर रही हैं बहुत सारी टॉफीज, अलग अलग, एल्पेनलीबे है, कोई इक्लेयर्स है, कोई दूसरी टॉफी, बहुत सारी टॉफीज के नाम मैम को नहीं पता, वो बच्चों को ज्यादा पता रहते हैं टॉफीज के नाम। तो अलग अलग टॉफीज, मतलब टॉफी का आकार अलग अलग होगा, है ना। एल्पेनलीबे का नाम मैंने इसलिए लिया कि एल्पेनलीबे टॉफी कैसी होती है, गोल गोल होती है। इक्लेयर्स जो है वो थोड़ी लंबी लंबी सी होती है। मतलब अलग अलग, अगर उसी को इमेजिन करें तो अब आपको क्या पढ़ना है कि कोशिका के अंदर भी कुछ चीजें मौजूद होती हैं जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। इसलिए मैंने बोला कि उसके अंदर टॉफी डाल के अपनी दिमाग में सोचो, तो टॉफी के अंदर क्या है, कवरिंग है। टॉफी के अंदर क्या है, कवरिंग है। और एक गोल सी बॉल डाल दी आपने, छोटी सी एक गेंद डाल दी, तो गेंद क्या हो गई आपकी, न्यूक्लियस हो गई, केंद्रक हो गई। ठीक है, तो अब अगर इस तरह से सोचोगे तो आपको कोशिका की संरचना कभी भी नहीं भूलेगी। जैसे वंशिका ने क्लास में जवाब दिया, पहले उसको नहीं ध्यान आया, लेकिन फिर उसने बताया कि सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो हम मुर्गी का अंडा खाते हैं सभी बच्चे प्रोटीन पाने के लिए, वो सिंगल सेल होती है। हमारे पूरे शरीर में भी जो ओवम होती है, जो अंडाणु होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका है हमारे पूरे शरीर की। ठीक है, मनुष्यों में पाया जाने वाला शुक्राणु जो है, स्पर्म, वो सबसे छोटी कोशिका माना जाता है हमारे शरीर का। ठीक है, लेकिन जो स्पर्म है वो पुरुषों में पाया जाता है, मेल बॉडी में, है ना। वो लड़कों का एक भाग है, वो गर्ल्स के शरीर में नहीं पाया जाता। गर्ल्स के शरीर में मैच्योर होने के बाद अंडाणु पाया जाता है, और बॉयज में क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म के बारे में अगर क्लियर हुआ है सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे हाथ खड़े करके मुझे बताएंगे कि आपका अभी तक साइटोप्लाज्म के बारे में क्लियर हो गया है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्लियर हुआ आप लोगों को? हाथ खड़े करके बताएंगे, क्या आप कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ जान पाए? सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ समझ में आया आपको? आया? सेल के अंदर भरा वाला जो पदार्थ है साइटोप्लाज्म, उसके बारे में समझ में आया? ऐसे ऐसे सर नोट करके बता दो मुझे, सर हिला के बताओ यस या नो में। आपको साइटोप्लाज्म के बारे में समझ में आया कुछ? वंशिका, साइटोप्लाज्म के बारे में समझ में आया बेटा? हाँ या नहीं? बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। साइटोप्लाज्म के बारे में समझ में नहीं आया? फिर से एक बार पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। अपने दिमाग में इमेजिन करना है, गुब्बारे में आपने पानी भर दिया, तो गुब्बारे के अंदर भरा गया पानी जो है वो क्या है? गुब्बारे की जो बाहर वाली परत है वो है कोशिका झिल्ली, और उसके अंदर आपने जो पानी भर दिया वो है कोशिका द्रव्य। हर कोशिका के अंदर एक फ्लूइड वाला मटेरियल भरा हुआ होता है। कंसिस्टेंसी मैंने आपको उसको बताया, जैसे जेली जो आप खाते हैं, फ्रूट जेली, वैसा, या दही जैसी होती। दूध तो बिल्कुल बह जाता है, पर दही कैसी होती? बिल्कुल नहीं बहती, जम सी जाती है, लेकिन वो कड़ी भी नहीं होती। तो जैसी दही की कंसिस्टेंसी होती है, वैसे ही हर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो क्या है? साइटो का मतलब ही है कोशिका। कोशिका के विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका जो है, कोशिका के अंदर जो द्रवीय पदार्थ भरा हुआ है
उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब क्लियर हुआ आपको? यस या नो? हाँ या ना ऐसे बता सकते हैं। बच्चे जब खुश रहते हैं पौड़ी खाल, आपको साइटोप्लाज्म के बारे में क्लियर हो गया बेटा? जीआईसी पौड़ी खाल हाथ खड़े करके बताएंगे आपको सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में क्लियर हो गया? पौड़ी खाल के बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? जीआईसी पौड़ी खाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जीआईसी पौड़ी खाल के बच्चे अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़े करके बताएं कि मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, अगर आवाज आ रही है तो अब मैं पूछ रही हूं आपको कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बारे में क्लियर हो गया? सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में आपको क्लियर हो गया? अब हाथ खड़े करके बताओ यस या नो, मतलब हाथ ऐसे सर हिला के बता दो हाँ या ना में। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ है अभी? हाँ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य क्या होता है ये समझ में आया? मैं ये कह रही हूं कि एक कोशिका होती है, आप इमेजिन करो एक बैलून को, एक गुब्बारे को इमेजिन करो। गुब्बारे में हमने क्या किया? पानी भर दिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया तो आपको क्लास 11th तक आपको टेंशन नहीं है, फिर समझना नहीं पड़ेगा। एक बार याद करोगे तो दोबारा से आपको समझना नहीं पड़ेगा। आपने एक गुब्बारा लिया, उसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी बॉल डाल दी और खूब सारी टॉफीज डाल दी अलग अलग कंपनी की। वो एक कोशिका जैसा ही हो गया। जो गुब्बारे की बाहर वाली लेयर है वो कोशिका झिल्ली कहलाएगी, उसके अंदर भरा हुआ पानी आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है, उसके अंदर जो गोल बॉल आपने डाली है वो केंद्रक कहलाएगा, और जो अलग अलग टॉफीज डाली हैं आपने वो अलग अलग क्या कहलाएंगे? कोशिकांग, जिनके अलग अलग नाम हैं। और वो कोशिकांग ऐसे हैं जो एक झिल्ली से घिरे हुए हैं, है ना। कोशिका कैसी दिखाई पड़ती है ये अगर देखना है तो हम कहाँ जाएंगे? इस तरीके से। ये जो सामने आपको दिखाई पड़ रही हैं ये दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जो संरचना के आधार पर है। मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था कि जब आप समझेंगे कि बहुत गरीब कोशिका है जिसके पास बहुत कम चीजें हैं तो वो है प्रोकैरियोट, और बहुत अमीर कोशिका है वो है यूकैरियोट। यूकैरियोट के पास सारी चीजें हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, सारी चीजें पैक्ड हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ना, तो वो बहुत अमीर। और प्रोकैरियोट बहुत कम में ही अपना गुजारा कर लेता है। तो ये है प्रोकैरियोट। कोशिका जो है ये माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसी दिखाई पड़ती है। आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र भी बनाना सीखना होगा। आज की क्लास में इतना ही, और वंशिका का और सभी बच्चों का ध्यान से पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम और कुछ कोशिका के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।